ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये इसका 11वां हिस्सा है। 31 पॉइंट है इसका, द आउटकम्स ऑफ सोशलाइजेशन। द आउटकम्स ऑफ सोशलाइजेशन, इसका मतलब है समाजीकरण के परिणाम। जब समाजीकरण होता है संगठन, उसमें संगठन में कार्यकर्ताओं का, तो उसका कुछ परिणाम होता है। फर्स्ट है इसका, ए है प्रोडक्टिविटी माने उत्पादकता, कमिटमेंट प्रतिबद्धता, और सी है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब हुआ उत्पादन। तो ये जो है प्रोडक्टिविटी जो है, अगर सोशलाइजेशन अच्छा होता है, कार्यकर्ताओं का सामाजिकरण संगठन में अच्छा होता है, समाज की संस्कृति को समझ लेते हैं कार्यकर्ता, तो संगठन की उत्पादकता बढ़ जाती है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। चाहे वो सेवा की हो, चाहे वो कोई उत्पादन हो रहा हो, बढ़ जाती है कार्यकर्ताओं के द्वारा। और बी है कमिटमेंट, यानी प्रतिबद्धता, यानी संगठन के प्रति ज़्यादा अनुशासन में रहते हैं। जो वर्कर होते हैं ज़्यादा अनुशासन में होते हैं संगठन के प्रति, और कोई एक अच्छा वातावरण होता है संगठन के अंदर, और जिसकी वजह से उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सी है इसमें टर्नओवर का मतलब उत्पादन। जितना ज़्यादा, चाहे सेवा क्षेत्र हो चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ जाता है। दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ जाता है। ये देखने में आया है। जब सांगठनिक संस्कृति अच्छी होती है तो ये होता है। और उसके बाद है इसका पॉइंट है साथियों, अगला पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट है इन्वर्टिट्यूड एंड वर्सेस डाइवर्टिट्यूड। इसका मतलब ये होता है जिम्मेदारी देना बनाम जिम्मेदारी लेना। संगठन में जब कार्यकर्ताओं का संस्कृतिकरण होता है तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है, और जितना अच्छा होता है उतना ज़्यादा उनको जिम्मेदारी दी जाती है। और अगर वो उनका संस्कृतिकरण मतलब सोशलाइजेशन नहीं होता है, संस्कृतिकरण उनका ढंग से नहीं होता है, तो उनसे जिम्मेदारी ले भी ली जाती है। तो इसका पॉइंट है द न्यू कमर्स क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस आर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर जॉब सक्सेस। इसका मतलब हुआ संगठन में कार्य की सफलता के लिए नए सदस्य के गुण और योग्यता मायने रखते हैं। संगठन में कार्य की सफलता के लिए नए सदस्य के गुण और योग्यता मायने रखते हैं। जो नया सदस्य संगठन में आता है उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, ये मायने रखता है। इस पर जो है ध्यान दिया जाता है। उसी के अनुसार उसका सोशलाइजेशन होता है, उसी के अनुसार उसकी सोशलाइजेशन, समाजीकरण जो भी कह लीजिए, वो होता है। आगे का पॉइंट है फ्रेटर्निटी एंड सोरोरिटी प्लेजेस गो थ्रू डाइवर्टिट्यूड सोशलाइजेशन टू शेप देम इनटू द प्रॉपर रोल। बंधुत्व एवं बहिनत्व की प्रतिज्ञा में समाजीकरण की प्रक्रिया में कार्यकर्ता को भूमिका के अनुरूप ढालते हैं। कार्यकर्ता को भूमिका के अनुरूप ढालते हैं। तो ये जो कुछ संगठन होते हैं जो पुरुषों के संगठन होते हैं, जिसमें महिलाएं नहीं होती हैं, तो उसमें फ्रेटर्निटी होता है। और कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिसमें केवल महिलाएं होती हैं, उसको सोरोरिटी बोलते हैं। महिलाओं में भी जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनका संगठन अलग होता है, और बाकी जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनका संगठन अलग होता है, उसको सोरोरिटी कहते हैं, मतलब बहिनत्व कहते हैं। जैसे कुमारी पुत्रियों का संगठन हमारे भारत देश में देखा जा सकता है, और जो हमारी मदर टेरेसा थी उनका भी संगठन देखा जा सकता है। चर्च के अंदर जो नन्स होती हैं उनके अपने संगठन होते हैं। तो ये जो बंधुत्व है और बहिनत्व है, इसी को कहते हैं फ्रेटर्निटी माने बंधुत्व, सोरोरिटी मीन्स होता है बहिनत्व। इसी को बंधुत्व और बहिनत्व कहते हैं।
तो ये जो बंधुत्व और बहनत्व है, इसको जितना ज़्यादा अच्छे ढंग से लोग निभाते हैं, इसको कहते हैं प्लेजेस, उनके जो वचन होते हैं उसको जितना अच्छी तरह से निभाते हैं तो उनमें उनको शामिल किया जाता है, इन्वर्टिट्यूर कहते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर वो वचन को तोड़ देते हैं, प्रतिज्ञा को अपनी तोड़ देते हैं, तो उसको डाइवर्टिट्यूर कहते हैं, मतलब उनसे जिम्मेदारी ले लेती है, ले लिया जाता है, उनको संगठन से बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो सांगठनिक संस्कृति होती है, इसकी यही भूमिका होती है। उसी संस्कृति से पहचाना जाता है कि कौन सदस्य जो है संगठन के अनुरूप चल रहा है और कौन संगठन ऐसा है, कौन ऐसे लोग हैं जो संगठन के विपरीत चल रहे हैं। तो जो संगठन के अनुरूप चल रहे हैं उनको इन्वर्टिट्यूर किया जाता है, और जो संगठन की संस्कृति के विपरीत जा रहे हैं उनको डाइवर्टिट्यूर किया जाता है। तो ये हमारे मूल्यवासी बहुजन जो हमारे जो भारत देश के अंदर मूल्यवासी बहुजनों के संगठन हैं, उनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है कि इन्वर्टिट्यूर क्या है, डाइवर्टिट्यूर क्या है, सांगठनिक संस्कृति क्या है। एक तो हज़ारों साल से शिक्षा से लोग वंचित रहे हैं, गुलामी के दौर से गुजरे हैं, थोड़ी बहुत शिक्षा आई है, तो अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने संगठन को जो है अच्छे से चलाया जाए, उसके अंदर सुप्रीमो तानाशाह ना हो, क्योंकि सुप्रीमो तानाशाह में जो कोई कल्चर नहीं होता है, वो जंगली जानवर जैसा व्यवहार संगठन में करते हैं। अब लोग लोकतांत्रिक संगठन बनाने की प्रक्रिया में आए हैं, तो आने वाले समय में सांगठनिक संस्कृति का जन्म होगा और इन्वर्टिट्यूर और डाइवर्टिट्यूर को भी लोग अच्छी तरह से समझेंगे।